अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूँ जिहावास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रसमक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फितना खवारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असला और गोला बरामद हुआ। वतन के दिफा में बहादुरी से लड़ते हुए मेजर हाफिज एहसान इलाही ने जामे शहादत नोश किया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रसमक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फितना खवारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। वतन के दिफा में बहादुरी से लड़ते हुए मेजर हाफिज एहसान इलाही ने जामे शहादत नोश किया। पाक चीन दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही है। पाक अफवाज चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी इत्तेमाद और मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकत दार हैं। दोनों अफवाज खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं यौम तासीस तकरीब से खिताब। दिफा, तरक्की, आलमी अमन के लिए चीन की PLA की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीनी दिफाई अस्ताशी, सिफारतकारों और पाक अफवाज के सीनियर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। चीन का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत, दो तरफ़ा स्ट्रैटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आया था। अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वें सालगिरह की तकरीब। ISPR के मुताबिक खसूसी तकरीब में अवामी जमहूरिया चीन के सफ़ीर जियांग ज़ई डोंग ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग सुंग, चीनी सिफारतखाने के हुक्काम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी शरीक हुए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मकदम किया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को इसके क़याम की 99वें सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने चीन के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन और सलामती के फरोग में PLA की नुमाया खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी शराकत दार है, जिनका रिश्ता बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल ताउन और खित्ते में आम इस्तेहकाम और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म पर कायम है। चीन के सफ़ीर जियांग ज़ई डोंग ने यादगारी तकरीब के निकात पर फील्ड मार्शल का दिली शुक्रिया अदा किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की नुमाया खिदमत और कुर्बानियों को सराहा। कश्मीरियों ने मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को वोट दिया है। पीपल्स पार्टी करप्शन और इखलाकियत पर लेक्चर ना दे। क्या आज़ाद कश्मीर के अवाम सिंध में कच्चे की सूरत हाल देख कर वोट देते? नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर रही है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा कि मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, अमली तौर पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। किसी ने मुस्लिम लीग नून से मुकाबला करना है तो अमली तौर पर कुछ करके दिखाना होगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा 2 दिन पहले कि अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए, जहां जीत जाओ वहां रिजल्ट्स ठीक और जहां हार जाओ वहां को धांधली हुई है। कश्मीरियों ने कश्मीर की बेटी को वोट दी है, मरियम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस को वोट दी है, मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन को वोट दी है। हर रोज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक होता है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात किया करें, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आया करें। नून लीग को वफाकी हुकूमत खैरात में मिली। धानली से इक़्तिदार में आए 2024 में नून लीग को हारी हुई सीटों पर जितवाया गया। पीपल्स पार्टी ने कभी धानली से इक़्तिदार हासिल नहीं किया है। सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब के दोनों वुज़रा सिंध आए, उन्हें सहूलियात दिखाएंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इलाज NICVD में हुआ है। पंजाब से 1,19,000 लोग NICVD इलाज के लिए आए। सिंध ने पंजाब से 150 अरब रुपए ज़ायद टैक्स जमा किया। साहिबान थे जब वो ये बातें कर रहे थे तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि बातें सुनकर कि शायद उन्हें सूबा सिंध के मुतल्लिक़ कुछ नहीं पता। सूबाई हुकूमत ने जो यहाँ सूबे में या शहर में काम किए हैं उसके मुतल्लिक़ कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक दायरे के अंदर बंद हैं और वो है मरीम नवाज़, मरीम नवाज़, मरीम नवाज़। सबसे ज़्यादा तादाद पेशेंट्स की हैं जिनको ट्रीट किया गया है पूरी दुनिया में। किसी एक छत के नीचे इतने इलाज नहीं हुए
जितना सिर्फ NICVD कराची कर रहा है। तो मैं तो गुजारिश करूँगा इन दोनों वज़रा साहिबान से, मैं उनको दावत देता हूँ वो आएँ कराची और हम उनको यहाँ दिखाएंगे पूरे सूबा सिंध में कि हमने हेल्थ में क्या क्या काम किया है। पाकिस्तान को आलम इस्लाम के लिए मॉडल बनाया गया था, इसको मंडी बनाने वालों का एहतसाब किया जाएगा। पाकिस्तान का इलाज अब पैनाडोल की गोलियों से नहीं होगा, अब सर्जरी का वक्त है। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को बचाने और आगे बढ़ाने का मौका कुदरत ने दिया है, अब आगे बढ़ने का वक्त है, पीछे हटने का नहीं। ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आवाम तक ना पहुँचे। बुनियादी जमहूरियत बहाल हुई तो हम आमरीत कहते हैं। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से कोई गद्दारी नहीं। को आलम इस्लाम के लिए मॉडल बनाया गया था और जिन लोगों ने इसको मंडी बनाने की कोशिश की उनका एहतसाब किया जाए कि पाकिस्तान का इलाज अब पैनाडोल की गोलियों से नहीं होना है। करप्शन का ये कैंसर इस तरह जकड़ चुका है पाकिस्तान को, अब ये रेडिकल सर्जरी का टाइम है। ऐसी जमहूरियत की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक न पहुंचे। जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग होता है उसमें बुनियादी जमहूरियत होती ही नहीं है, और जब बुनियादी जमहूरियत बहाल होती है तो उसको आप आमरीत कहते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने PTI रहनुमा मुराद सईद के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा जीत लिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का मुराद सईद को 25 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया, करप्शन के इल्जाम साबित नहीं हुए, ये एहसन इकबाल की साख और वकार को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ थे। मुराद सईद कोई सबूत भी पेश ना कर सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद फैज़ान से। जी फैज़ान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, 2019 में मुराद सईद ने बतौर वफाकी वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा वफाकी वजीर एहसन इकबाल पर जो है मुल्तान शक्कर मोटरवे प्रोजेक्ट पर करप्शन के इल्जाम लगाए थे, जिस पर जो एहसन इकबाल है उन्होंने तक की इज्जत का दावा दायर किया था, जिसका फैसला जो है एडिशनल सेशन जज हाकिम खान ने सुना दिया है। और एहसन इकबाल का जो दावा है उसे मंजूर करते हुए मुराद सईद को 25 लाख रुपए हर्जाने अदा करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एहसन इकबाल पे करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी कमीशन के इल्जामात जो हैं वो साबित नहीं कर सके। एहसन इकबाल ने 10 अरब रुपए हर्जाने का जो दावा है जो है वो किया था। 10 अरब हर्जाने का। आपका शुक्रिया मोहम्मद फैज़ान। पंजाब में सरमायाकारी और तिजारती शराकतदारी के एक नए दौर का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से 30 रुकनी अमरीकी कारोबारी वफ़द की अहम मुलाकात। दोनों जानिब से सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन और मुश्तरका कारोबारी मौक़ों को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अमरीकी कारोबारी वफद का पुरतबाक इस्तकबाल किया। वफद में मेडिकल, मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग, IT, इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मार्केटिंग समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली मारूफ कारोबारी शख्सियात शामिल थी। मुलाकात में पंजाब हुकूमत और अमरीकी कारोबारी बरादरी के दरमियान सरमायाकारी, इक्तसादी रवाबत और पायदार तजारती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वफद को पंजाब में कारोबारी आसानी के लिए मुतारफ कराई गई इस्लाहात और प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि पंजाब सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहा है। हम आलमी सरमायाकारों को खुशामदीद कहते हैं और बाहमी ताउन के जरिए मुआशी तरक्की के नए मौका पैदा करना चाहते हैं। अमरीकी कारोबारी वफद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को अमरीका आने की दावत दी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने आमादगी का इजहार किया। वफद ने पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा लिया। होम डायलिसिस मशीन और श्रैम्प फार्मिंग के शोबों में भी ताउन में दिलचस्पी जाहिर की गई। अमरीकी कारोबारी वफद का कहना था कि पाकिस्तान कारोबार के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन मेहमान नवाजी और भरपूर ताउन किया। पंजाब में होने वाली तरक्की और कारोबारी माहौल से हम बेहद मुतासर हैं। अमरीकी वफद ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को गेम चेंजर करार देते हुए कहा, पाकिस्तान दुनिया की कम उम्र तरीन आबादी रखने वाले ममालिक में शामिल है और इस नौजवान अफरादी कुव्वत की सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाया जाना चाहिए। अमरीकी कारोबारी वफद का दौरा न सिर्फ सरमायाकारी के नए इम्कानात रोशन करेगा बल्कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक्तसादी ताउन और तजारती शराकतदारी को भी मजीद वुसअत देगा।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग कल होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर भी पहुंचा दिया गया है। 17,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे फरहाद खोखर से। जी फरहाद खोखर, बताइएगा कल वहाँ पर पोलिंग का अमल होना है, क्या इंतजाम देख रहे हैं आप सिक्योरिटी के, क्या वहाँ पर सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 का दूसरा मरला जो है वो इस वक्त उसकी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। कल मुजफ्फराबाद की 9 और महाजिरीन की 12 नशिस्तों पर जो है वो पोलिंग होगी और पोलिंग का वक्त जो है सुबह आगाज़ जो है वो सुबह 8 बजे होगा और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। 8,900 के करीब जो है वो वोटर अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 17,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तैनात कर दिए गए हैं। उसमें FC है, AJK की पुलिस है, पंजाब पुलिस है और जो एहसास पोलिंग स्टेशन है ख़ास तौर पर उन पर पाक फ़ौज और FC के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी नागानी सूरत हाल से जो वो जल्द से जल्द निपटा जाए। जोशो खरोश जो है वोटर्स में वो काफ़ी पाया जा रहा है, काफ़ी जोशो खरोश वोटर्स में पाया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया फरहाद खोखर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं मुजफ्फराबाद डिवीजन में सूरत हाल पुरअमन और कंट्रोल में है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल से मुतालिक तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। पुरअमन माहौल में कल वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा। सीनियर मेंबर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन मोहम्मद एहसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अब आपको बताएं नौशकी में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन खुदकुश हमलावर समेत 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक नौशकी में क्लियरेंस ऑपरेशन और दहशतगर्दों की तलाश जो है वो भी जारी रहेगी। अहम खबर बारे आपको अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। अब आपको बताएं अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी बना रहे हैं। मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरान पर हमले अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का इत्मीनान कमज़ोर पड़ रहा है। ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ईरान पर भरपूर हमलों से कदामत पसंद बतदरीज कमजोर होंगे। अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन ने ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार करते हुए कहा कि सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे। सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी है, जामे मंसूबा तैयार है। ईरान की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के आला तरीन मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि जारियत करके भागने का दौर अब खत्म हो चुका है, किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। बोले अमेरिका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है कि इनके फौजी सामान में कफन लाजिम और मुलजिम है। पेमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स का 121वां इजलास। सैयद मोहम्मद अली शाह ने इजलास की सदारत की। फौजिया शाहिद, गौहर जाहिद मलिक, डॉक्टर सुरैया कमल आफरीदी और केवान हामिद राजा ने भी इजलास में शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान तनख्वाहों और उजरत से मुतालिक 637 शिकायत निपटाई गई हैं। कौंसिल के सेक्रेटरी के ज़ेर इल्तवा शिकायत की सूरत हाल और गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कौंसिल की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कौंसिल ने अपनी सिफारिशात पर अमल दरामद का भी जायजा लिया। कौंसिल ने सिफारिश की कि अवामी मुफाद, मीडिया इंडस्ट्री में मुनसिफाना और मुसाफी माहौल के क़याम और पाकिस्तान में नशर कौमी और गैर मुल्की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मवाद की मौसर निगरानी और ज़ाब्ताकारी के लिए ज़रूरी है कि पेमरा ऑर्डिनेंस की फौरी तामील के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को हिदायत दी जाए। इन दफ़ात के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिर्फ लाइसेंस याफ्ता गैर मुल्की चैनल्स की नशरियात की इजाज़त है। कौंसिल ने इजलास के दौरान मवाद से मुख्तलिफ एजेंडे के 9 मालूमात पर फैसला साजी भी की।
بلوچستان میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں وطن کے عظیم سپوت لانس نائک SST کمانڈو محمد عمر اکرام نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی لاہور مناور میں فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں عسکری حکام سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید کے والد کا کہنا ہے حوصلہ بلند ہے، بیٹے کی شہادت نے سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پنجاب میں چند روز کے دوران دریاؤں ملحقہ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع، فلڈ الرٹ جاری۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے پنجاب کے مرالہ، خنکی اور قادر آباد کے مقامات پر کم سے درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ مرالہ ہیڈ ورکس پر بھی سیلاب کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ دریائے جہلم، چناب اور راوی سے منسلک ندی نالوں میں درمیانے سے بلند درجے کے سیلابی ریلوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ راولپنڈی، جہلم، گجرانوالہ، سرگودا، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، گجرات، نارووال، لاہور، اوکاڑا، ساہیوال اور فیصل آباد میں موسلادھار بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا بھی امکان ہے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے باعث متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔